स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं मन्ना डे एक्सप्लेन, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो वाली मूवी को, जिसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉर जोन एरिया से। वहां चारों तरफ गोलीबारी चल रही होती है। इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था और यहीं पर हम चंद्रा नाम की एक लड़की को फंसा हुआ देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब क्या करना होगा। तब चंद्रा अपने बॉस प्रकाश के पास कॉल करती है। प्रकाश जब कॉल उठाता है तो वहाँ चंद्रा से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या जो पॉकेट तुम वहाँ लेने गई थी क्या वह तुम्हारे पास है? जिस पर चंद्रा हाँ में जवाब देती है। प्रकाश यहाँ सुनकर कहता है कि तुम्हें उस पैकेट को संभाल कर रखना है और यही सही सलामत वहाँ से वापस आना है, क्योंकि जल्द ही कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आने वाले हैं। यहाँ सुनते ही चंद्रा वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है। तभी एक चीनी लड़की आती है जो चंद्रा को मारने के लिए आई थी, लेकिन चंद्रा चालाकी से वहां से भाग निकलती है और सीधा प्रकाश के पास जाती है, जहां वहां उसका इंतजार कर रहा था। प्रकाश सबसे पहले चंद्रा से वह पैकेट लेता है और उसे सुरक्षित रखने का इंतजार करता है। प्रकाश जानता है कि चंद्रा के पीछे बहुत सारी काली शक्तियां लगी हुई हैं जो उसे खत्म करना चाहती है। इसलिए प्रकाश चंद्रा को कहता है कि वह अब यहीं रहेगी और कोई भी गलती नहीं करेगी। उसके लिए एक सेफ हाउस का इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ रहते हुए अपनी पहचान भी बदलनी होगी। प्रकाश उसे कुछ लोगों के पास ले जाती है जो पहचान बदलने और सेफ हाउस ढूंढने का काम करते हैं। दरअसल चंद्रा जैसे और भी कई लोग हैं जिनके पास सुपर पावर है और ये लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रकाश के लोगों ने चंद्रा के लिए नया पासपोर्ट और आधार कार्ड तैयार कर दिया। मालूम चला कि चंद्रा कुछ समय पहले ही स्वीडन से लौटी है। इसके बाद उसे एक ऐसी रेंटल बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। चंद्रा वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने कमरे की सफाई करती है, क्योंकि कमरा बहुत गंदा था। धीरे धीरे वहां कमरे को रहने लायक बनाती है। अब हमें मालूम चलता है कि चंद्रा को धूप से नफरत है। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सूरज की रोशनी आते ही उसकी शक्तियां खत्म होने लगती है और उसकी बॉडी जलने लगती है। सभी खिड़कियों पर अखबार चिपका देती है ताकि धूप अंदर ना आ सके। चंद्रा सिर्फ रात में बाहर निकलती है, दिन में वहाँ अपने घर में रहती है। जब वह खिड़कियां बंद कर रही थी तभी आखिरी खिड़की से उसकी नजर पड़ोसी सनी पर पड़ती है। सनी भी चंद्रा को देख रहा था। चंद्रा भी उसे देखती रहती है और आगे पता चलता है आखिर वहाँ उसे क्यों देख रही थी। सनी ने चंद्रा को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। वह यह बात अपने दोस्तों वेणु और नाजी को बताता है। वेणु मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसे प्रैक्टिकल नहीं आता। नाजी एक नंबर का पियक्कड़ है। ये तीनों आवारा किस्म के लोग हैं जो पार्टी करते रहते हैं। अब हमें मालूम चलता है कि शहर में एक ऑर्गन माफिया गिरोह एक्टिव है। ये लोग रात को अकेले इंसान को किडनैप करके उसके अंग निकाल कर बेच देते हैं। अखबार में इनकी खबरें छपती रहती हैं। चंद्रा दिन में बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वह रात को काम करने का सोचती है। उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। अब वह रात में काम करती है और दिन में अपने घर पर रहती है। प्रकाश का लड़का कुमार अक्सर चंद्रा को कुछ डिलीवरी करने आता है। एक दिन सनी का बिल्ली सड़क पर चली जाती है और सनी का एक्सीडेंट होने वाला ही होता है, लेकिन चंद्रा सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। सनी को लगता है कि उसकी जान जाने वाली ही थी, लेकिन चंद्रा की सुपर हीरो जैसे एंट्री देखकर वह हैरान हो जाता है। सनी यह बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन वे विश्वास नहीं करते। फिर हम ऑर्गन माफिया को देखते हैं जो अब एक महिला को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर नजप्पा आता है, लेकिन वह गिरोह को कुछ नहीं कहता क्योंकि वह उन्हें सपोर्ट करता है। वह सिर्फ उन्हें सलाह देता है कि इस जगह पर काम मत करो क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। रेस्टोरेंट में एक लड़का जो उसी गैंग का सदस्य है एक लड़की को परेशान करता है और जबरदस्ती प्यार जताता है। लड़की मना करती है तो वह कहता है कि अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। तभी चंद्रा सुपर हीरो की तरह एंट्री मारती है और उस लड़के को बेरहमी से पीट देती है। लड़का नाकामयाब रहता है। अगले दिन वह लड़का इंस्पेक्टर नजप्पा के पास जाकर शिकायत करता है कि रेस्टोरेंट में एक लड़की ने उसे मारा। यह सुनकर नजप्पा चंद्रा को दूर से देखने के लिए रेस्टोरेंट आता है। एक दिन चंद्रा की तबीयत खराब हो जाती है। वह रात में
ऑटो से कहीं जा रही होती है तभी सनी भी उस ऑटो में बैठता है। दोनों बात करने लगते हैं। सनी उसे अपने दोस्त नाजी की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और चंद्रा भी हाँ कर देती है। पार्टी में नजप्पा आता है क्योंकि पड़ोसियों ने शोर की शिकायत की थी। वह सबको आखिरी चेतावनी देता है और चला जाता है। जाते जाते उसकी नजर चंद्रा पर पड़ती है। नाजी पार्टी के बाद चंद्रा को घर तक छोड़ने जाता है और घर में घुस भी जाता है। इसे देखकर सनी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन नाजी गायब हो जाता है। सनी चंद्रा से पूछने आता है लेकिन वह गुस्से से कहती है कि उसे परेशान मत करो। सनी को संदेह होता है जब वह देखता है कि कुमार खून से भरा पैकेट लेकर चंद्रा के घर में आता है। सनी और वेणु जांच करने का प्लान बनाते हैं। चंद्रा सुनसान जगह पर जाती है। वहाँ ऑर्गन माफिया उसे पकड़ लेते हैं लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वहाँ उन सबको मार देती है। यहीं पर पहली बार हम उसकी असली शक्ति देखते हैं। उसके दांत बाहर निकल आते हैं और वह वैम्पायर की तरह लड़ती है। सनी यहाँ सब देख लेता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर चंद्रा उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वह डेड बॉडी ठिकाने लगाने में मदद करे या फिर वह उसे भी मार देगी। सनी मदद करने लगता है और पहली बार चंद्रा की सुपर पावर देखता है। उसे समझ आ जाता है कि चंद्रा एक वैम्पायर है। फिर एक आदमी अपनी पोती को नीली नाम की लड़की कहानी सुनाता है। हजारों साल पहले राजा मंदिर जाता था। नीली और उसके दोस्त मंदिर में घुस गए थे और वहाँ से घुंघरू लेकर आए थे। राजा गुस्से में पूरी तरह बस्ती को जला देता है। नीली और उसके परिवार वाले गुफा में छिपते हैं। नीली एक हेडलेस मूर्ति का सिर उठाती है और बेहोश हो जाती है। राजा के लोग परिवार वाले को मार देते हैं लेकिन नीली मरती नहीं। उसके अंदर एक सुपर पावर आ जाती है। वह अमर हो जाती है। नीली राजा की सेना को मार देती है और हर 20 साल में अपनी जगह बदलती रहती है लेकिन उसकी कमजोरी है सूरज की रोशनी और दिल पर वार। चंद्रा सनी को बताती है कि उसका असली नाम नीली है। वह कहती है कि कटनार ने मुझे मारा जरूर था लेकिन बाद में वह जिंदा भी कर दिया। कंजप्पा को चंद्रा पर शक हो जाता है। वह उसके घर पहुंचकर सबूत पाता है। चंद्रा और नजप्पा के बीच फाइट होती है। नजप्पा को चंद्रा काट देती है। नजप्पा गोली चलाता है जिससे सनी घायल हो जाता है। नजप्पा भाग जाता है। चंद्रा सनी को सेफ हाउस ले जाती है। अगले दिन नजप्पा वारंट निकलवा देता है। अब चंद्रा और सनी मोस्ट वांटेड हो जाते हैं। नजप्पा पर चंद्रा के काटने का असर होने लगता है। उसकी बॉडी में बदलाव आता है। कुछ पुलिस वाले सेफ हाउस पहुंच जाते हैं और चंद्रा के सिर पर गोली मार देते हैं। वह बेहोश हो जाती है लेकिन अमर होने की वजह से मरती नहीं है। तभी एंट्री होती है टोबिनो थॉमस की जो एक जादूगर है। वह पुलिस वालों को भ्रम में डाल देता है और चंद्रा को एक नए सेफ हाउस में ले आता है लेकिन अब गरुड़ फोर्स चंद्रा पर हमला कर देती है। रात होने पर चंद्रा सबको हरा देती है लेकिन तभी नजप्पा आता है जो अब सुपर पावरफुल बन चुका है। नजप्पा चंद्रा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे हरा देता है। चंद्रा अधमरी हो जाती है लेकिन सनी खून की थैली उसकी तरफ फेंक देता है। चंद्रा की ताकत लौट आती है। वह नजप्पा को मार देती है। आखिर में चंद्रा सनी से आखिरी बार मिलती है, उसे गुड बाय कहती है और चली जाती है। फिल्म के एंड में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, दुलकर सलमान, जिसका नाम यमन है। वह भी चंद्रा की तरह इमोर्टल और पावरफुल है। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर कहानी का एक अंत होता है लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में सिर्फ मन्ना डे एक्सप्लेन पर।